हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रूड और डैनियल बेंजोआ की। बारसा शायद से अब नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, उसको मैं डिटेल में उसकी जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक नया यंगस्टर लेफ्ट बैक यहाँ पे बारसा के सामने खुद चल के आया कि भाई मुझको ले लो। पीएसजी का पर्टिकुलरली ये प्लेयर है, तो इसके डिटेल हम लोग आगे शेयर करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई ये जो लिवरपूल की जो बिड आ सकती है 80 मिलियन की फॉर कुंडे, इसमें कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एंड भाई यहाँ पे एक मेजर अपडेट आ रही है रिलेटेड टू क्रिश्चियनसन। डेको भाई साहब बोल रहे हैं कि उसको नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा। तो ये सारी चीजें कवर करेंगे एंड इन दी एंड बारसा वर्सेस एथलेटिक का प्रीव्यू भी कर ही लेंगे दोस्तों। ऑल्दो हमने भाई कल लाइव स्ट्रीम में काफी कुछ बात कर लिया, बट एक ऊपर से कवर मैं करके चले जाऊंगा दोस्तों। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, एक ऐसी अपडेट आ रही है, एक ऐसा स्टैट आ रहा है जो कि सुनोगे तो आप भाई हंसोगे तो आई डोंट नो, बट भाई आपके दिमाग में कंफ्यूजन जरूर आ जाएगा। राइट नाउ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस स्टैट, भाई लालिगा की तरफ से स्टैट रिलीज किया गया है जहां पे भाई बताया जा रहा है कि बार्सिलोना ऑफेंसिवली बेस्ट टीम है इन लालिगा, ऑब्वियसली इन लालिगा। ये तो हमको पता ही, कौन से बहुत बड़ी बात है भाई, ये तो हमको पता ही। बट दोस्तों उसी स्टैट में ये भी बोला गया कि डिफेंसिवली ऑल्सो बार्सिलोना इज बेस्ट। भाई बार्सिलोना डिफेंसिवली लालिगा में बेस्ट है, ठीक है। मतलब देखो थोड़ा बहुत इंडिकेशन आपको समझ में आई जा रही है कि भाई हाँ भाई हम लोग बढ़िया कर रहे हैं, बिकॉज भाई लालिगा में हमारा एक अच्छा खासा रन आया था क्लीन शीट का, और अभी भी भाई हम लोग आई बिलीव सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई चल रहा है हमारा वही सिमिलर 3-0 का क्लीन शीट का रन चल रहा है। तो यस दोस्तों, मतलब अगर आप देखें तो भाई बारसा डिफेंसिवली भी बहुत बेटर कर रही है। ऑल्दो हम बारसा फैंस को क्लियरली पता है कि भाई वनरेबल हम हैं लालिगा में, डेफिनेटली वी आर ओके विद दिस टीम। जो भी हमारे पास डिफेंसिव ऑप्शंस हैं उसके साथ हम लोग लालिगा में हम लोग compete कर सकते हैं। बट यूसीएल में भाई जैसे ही हम लोग जाते हैं वैसे ही हमारी पैंट खुल जाती है। लालिगा में भाई आपको सामने वाली टीम डिफेंड करती है, बिकॉज उनको वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए, वो एक कीमती पॉइंट चाहिए, जस्ट अ ड्रॉ वो निकालने के लिए आते हैं। और अगर वो निकल जाए तो भाई उनकी तो चांदी हो जाती है, बिकॉज वो छोटी टीम के अगेंस्ट में भी जीत भी जाए। बट भाई यहाँ पे बाहर के जो यूरोपियन टूर्नामेंट्स है वहाँ पे भाई compete करते हैं सामने वाली टीम्स प्रॉपर्ली, एंड दैट इज वाई भाई हम लोग फेल कर जाते हैं कई बार। बट अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों मेजर अपडेट की तरफ, जहां पे भाई बारसा के दो बड़े टारगेट उनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला नाम है दोस्तों रूड निजस्ताद। थोड़ा नाम ही अजीबो गरीब है, अच्छी बात है भाई नहीं आ रहा है हमारी टीम में, वरना लेते लेते जवान टेढ़ी हो जाती है भाई मैच में। बट यस दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 20 क्लब है, FC 20 उनके लिए खेलते हैं और उनके साथ ये नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे बारसा के लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज है। ऑल्दो बार्सिलोना ने इसको अपना टारगेट सेट किया हुआ था, ट्राई कर रहे थे कि इसको भाई किसी तरीके से मना लें कि भाई आप समर ट्रांसफर में वापस आ जाना, मतलब बारसा में बारसा एथलेटिक ज्वाइन कर लेना। बट यहाँ पे भाई जो भी रिपोर्ट्स आ रही है वो कह रही है कि भाई ये रिन्यू करने वाले हैं। वहीं दूसरा जो मेन प्लेयर है भाई जिसको हमें साइन करना चाहिए था, वो भाई अब हमारे हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट इज डैनियल बेंजोआ। बेनिफिका का प्लेयर है, राइट बैक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो। और भाई बहुत हाई पोटेंशियल है, बहुत हाई सीलिंग है लड़के की। 17 साल 18 साल का ही लड़का है भाई, और भाई मतलब फुटबॉलिंग वाइज तो सबको ही जानता है कि कितना बढ़िया प्लेयर है ये। एंड बेनिफिका के लिए डेब्यू कर चुका है, असिस्ट दे चुका है पहले ही गेम में, एंड ही इज़ फैंटास्टिक भाई। यहाँ पे बेनिफिका उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहती थी, एंड उनका नेगोशिएशन चल रहा था, काफ़ी एडवांस पहुंच चुका है उनका नेगोशिएशन। एंड भाई यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट नया देने वाले हैं, जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होकर 2031 तक चले जाएगा, और उसकी रिलीज क्लॉज 30 मिलियन से बढ़ के सीधा 80 मिलियन पहुंच जाएगी दोस्तों, विच आई बिलीव कि भाई हम उसके बाद तो वो हमारे हाथों से तो निकल ही जाएगा। वी कांट साइन हिम उसके बाद तो भाई क्लियरली। बट क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं। बट ऐसे में एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि भाई बारसा को एक प्लेयर सामने से चल के आता है, यंग प्लेयर सामने से चल के आता है, और भाई वो खुद ही ऑफर करता है, एंड उसका नाम यहाँ पे है भाई एमिनुअल मेम्बेम्बा। भाई पता नहीं तो कैसा तो नाम ही है गजब का, बट 17 साल का लड़का है, लेफ्ट बैक है, PSG के लिए राइट नाउ भाई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। इसका कॉन्ट्रैक्ट जो इंटरेस्टिंगली दोस्तों 2026 समर में खत्म हो रहा है। दैट मीन्स कि भाई ये फ्री एजेंट बनने वाला है समर में। और भाई यहाँ पे इसने खुद चल के आया है, ऑफर किया है बार्सिलोना को और बायर्न को।
उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी हाई है कि बारसा में मैं ज्वाइन कर लूँ, बट बायर्न को भी इसने खुद को ऑफर किया। और ऐसे में दोस्तों भाई ये प्लेयर भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है बार्सिलोना को कि भाई आप एक लेफ्ट बैक में एक अच्छा प्लेयर साइन कर सकते हो। ही इज़ वन ऑफ द बेटर टैलेंट। अगर आप देखें भाई यहाँ पे, अगर यूथ सिस्टम में अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया क्या है। अगर आप उसकी स्काउटिंग रिपोर्ट्स को देखते हैं तो कई सारे स्काउटिंग रिपोर्ट्स हैं जो उसको 9 आउट ऑफ 10 देती है, 9.5 आउट ऑफ 10 देती है, जो डिफाइन करते हैं कि हाउ गुड ही इज़। अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो यहाँ पे जैक्यूब कुलिग करके स्काउट हैं भाई, वो बताते हैं कि ही इज द मोस्ट एक्साइटिंग सेंटर बैक। सेंटर बैक सुन रहे हो दोस्तों, सेंटर बैक, लेफ्ट सेंटर बैक। ये लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, लेफ्ट सेंटर बैक भी खेल सकता है इन हिज एज कैटेगरी। तो मतलब भाई यूरोप के अंदर भाई अपने एज ग्रुप में काफ़ी बढ़िया है। लेफ्ट बैक खेल सकता है, लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकता है, दोनों पोजीशन में। हाइट अगर देखी जाए तो अभी रिपोर्टेड ये है कि 1.79 के अराउंड बताई जा रही, बट आई थिंक 1.82-83 तक पहुंच चुकी होगी उसकी हाइट। इतनी मतलब, क्योंकि 1-1.5 साल के अंदर बढ़ ही जाता है यार, यंग बंदा है, 17 साल का है। अगर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 1v1 में काफ़ी बढ़िया है भाई। ड्रिबलिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आप बात करें एज अ डिफेंसिव ड्यूटीज़ का अगर बात करिए तो 1-in-1 में डिफेंसिवली भी काफ़ी बढ़िया है। ड्रिबलिंग ठीक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक है उसकी। अगर साथ में बात करी जाए बॉल प्लेइंग इज ओके उसकी। अगर यहाँ पे बात करी जाए हाई लाइन में दोस्तों, एक ऐसा पॉइंट है जो कि यहाँ पे बार्सा को सख्त ज़रूरत है। हाई लाइन मेंटेन करने के लिए ही इज़ वन ऑफ द चॉइस भाई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि स्मार्ट है, उसकी पोजिशनिंग काफ़ी अच्छी है। ही कैन प्री एज्यूम कि कहाँ बॉल आ सकती है, और उसके चलते भाई यहाँ पे हाई लाइन में इस तरीके के प्लेयर का होना एक बहुत ही बड़ा एड ऑन हो सकता है फॉर हंसी फ्लिक। 17 साल का है ऑब्वियसली भाई, अभी बहुत जज करना यहाँ पे बेवकूफ़ी होगी, बट आगे और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्यों नहीं कर रहा पीएसजी के साथ रिन्यू? क्योंकि भाई यहाँ पे पीएसजी में उसको दिख रहा है कि भाई उसका ग्रोथ जो है बहुत स्लो है, एंड ऐसे में उसने कंप्लीट नेगोशिएशन को हॉल्ट कर दिया है पीएसजी के साथ। पीएसजी ट्राई कर रही है दोस्तों, ऐसा नहीं कि पीएसजी उसको वर्थ इट नहीं मानती इस प्लेयर को। पीएसजी इज ट्राइंग, बट ये रिन्यू नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पे अच्छा प्लेयर है, बायर्न जा रही, तो दैट मीन्स भाई यहाँ पे बड़ा क्लब एक और जा रहा है, तो रिस्क थोड़ा कम है। सीरियसली भाई प्लेयर बहुत बढ़िया है, रिपोर्ट्स भी कह रही हैं भाई प्लेयर बहुत बढ़िया है, तो आई थिंक बार्सिलोना को कंसीडर कर लेना चाहिए। बट ऑब्वियसली भाई हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास पेट्रिशियो ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे पास भाई यहाँ पे आपके जोफ्री टॉरेंट्स हैं, हमारे पास और भी कई सारे प्लेयर्स हैं। कंसेलो में भी अगर हम लोग साइन कर लेते हैं अगले सीजन में, तो हम लोग भी कहाँ खिलाएंगे, दैट इज़ अ क्वेश्चन। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, एक लिवरपूल की तरफ से जो बिड आ रही है 80 मिलियन का बोला जा रहा है। बिड तो क्या ही है, 80 मिलियन का बोला जा रहा है कि कुंडे को वो खरीद लेंगे, उसके लिए इतना ट्रांसफर फी पे करने के लिए तैयार है वो। विच आई डोंट थिंक कि भाई यहाँ पे देखो लिवरपूल की कोई गलती है। अगर आप देखें तो उनके यहाँ पे भी एक पिंग पोंग है, फ्रेंक पोंग, राइट, वो भी इंजरी प्रोन है, एंड भाई उसके साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। ऑल्दो भाई वो काफ़ी डायनेमिक प्लेयर है, ऑफेंसिवली काफ़ी हेल्पफुल होता है, लिवरपूल के लिए कर सकता है। बट भाई यहाँ पे कुंडे के लिए जा सकती है डेफिनेटली यार लिवरपूल। उनको पता है कि ये प्लेयर भाई मल्टीपल पोजीशन में खेल सकता है, सेंटर बैक भी खेल सकता है, राइट बैक भी खेल सकता है, और ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि 365 डेज खेल सकता है भाई। इसकी लॉन्जिटिविटी बहुत ज़्यादा है। पिछले सीजन उसने भाई ऑलमोस्ट सारे गेम्स खेले हैं जब उसकी वो इंजरी आ गई थी उससे पहले। और मतलब अगर आप देखें तो भाई एक 100 गेम्स का उसने एक रिकॉर्ड बनाया था, आई थिंक 100 गेम से भी ज़्यादा का उसने एक रिकॉर्ड बनाया था जहाँ पे उसने लगातार 100 गेम्स खेले थे। तो ऐसे में भाई लिवरपूल जो कि भाई इंजरीज से इस समय पर अपने डिफेंडर्स के साथ झिल रही है, तो उसको क्लियरली भाई ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि भाई यहाँ पे लंबा चलें, खेलें, और भाई अच्छा जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाए उस लेवल का फुटबॉल खेलें। एंड आई बिलीव कुंडे इज़ दैट काइंड ऑफ गाय। ऑब्वियसली अभी वो हम लोगों को नहीं दिख रहा है उस तरीके का, बट भाई हम लोग हाई लाइन खेल रहे हैं, एंड द मोमेंट सिस्टम चेंज भाई उसको भी डेफिनेटली काफ़ी हद तक रिलैक्स मिलेगा। एंड ऐसे में भाई लिवरपूल अगर टारगेट कर भी रही है, मेरे को अभी ये न्यूज़ में भाई फेक ज़्यादा लग रहा है, बट अगर टारगेट कर भी रही है तो दे आर वेरी स्मार्ट भाई। उन्होंने बहुत ही सही प्लेयर को पिक किया यहाँ पे, एंड वी बार्सिलोना फैंस को भी समझना पड़ेगा, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे जो डिफेंडर्स हैं वो एक सेट ऑफ इतना ही पैरामीटर तक वो परफॉर्म कर सकते, उसके ऊपर परफॉर्म करना, दैट मीन्स कि भाई उस प्लेयर ने अपना इंडिविजुअल बैलेंस दिखाया। तो यस भाई मेरे हिसाब से अगर बाई चांस अगर इसमें 1 रुपये की भी सच्चाई है तो भाई यहाँ पे पहली बात तो आई डोंट नो भाई कुंडे को बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। मेरे को तो बहुत डाउटफुल लग रहा है। कुंडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन आवर सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल। बढ़कर 80 मिलियन आ रहे हैं तो क्या दोस्तों, आप लोग बताइए 80 मिलियन आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। और फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे भाई डेकोस की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रही है रिलेटेड टू क्रिश्चियनसन, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि भाई जो प्रेसिडेंट लपोर्ता ने बोला वो बात होगी।
यानी कि प्रेसिडेंट लपोर्ता ने बोला था कि क्रिश्चियनसन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो उसने भी भाई सामने आके बोल दिया कि यस भाई हम लोग उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। जिस सिचुएशन में अभी क्रिश्चियनसन चल रहा है, उसकी इंजरी है और बाय द एंड ऑफ दिस सीजन भाई ही विल नॉट प्ले अगेन फॉर बार्सिलोना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एक तरीके से वो ऑफर करना चाहते हैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट। और नया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भाई क्लियरली जो आप शब्दों को जरा देखें समझे तो भाई ये पता चलता है कि उसको सैलरी रिवाइज करके दी जाएगी, मतलब कम करके दी जाएगी। एंड भाई यहाँ पे एक सेकंड फिडल वाला रोल दिया जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। वो तो डिपेंड करता है कि भाई वो फिट होता है तो देन तो भाई वो मेन टीम में भी खेल सकता है। इस पे मेरे क्या थॉट्स हैं? देखो दोस्तों, मुझे ये लगता है कि भाई यहाँ पे प्लेयर बहुत अच्छा है क्रिश्चियनसन, बट वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी है कि दूसरे मैच के बाद तीसरा मैच में फिट रहेगा कि नहीं रहेगा गारंटी ही नहीं है। और ऐसे में भाई आप अपना 4 मिलियन 5 मिलियन भी अगर वेस्ट कर रहे हो तो क्यों ही कर रहे हो? इससे बेटर तो आप एक ऐसा प्लेयर ले आओ जो एटलीस्ट आपको भाई 25 से 50 गेम्स तो दे। मतलब आप जब उसको बेंच पे बैठा रहे हो और चाहते हो कि उसको लेके आओ तो वो फिट तो रहे। अगर वो फिट ही नहीं है तो उसको भाई रख के टीम में रख के क्या फायदा है? ये भाई सिंपैथी दिखाने का क्या मतलब है दोस्तों? टर स्टेगन आपके साथ कोई सिंपैथी नहीं दिखाएगा जब आप उसको बोलोगे कि भाई समर में छोड़ के चले जा तू। यहाँ पे ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं भाई जो कि आपके साथ सिंपैथी नहीं दिखाए इन पास्ट, तो आपको दिखाने की क्या जरूरत है भाई? मतलब ये तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ना प्रॉपर, ऐसा तो टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हम लोग। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, जाएगा जहां जाना है उसको। तो ये बहुत बड़ी गलती मुझे लग रही है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बार्सा वर्सेस एथलेटिक वाले मैच के बारे में। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस गेम में वो है कि भाई जो उस स्टेडियम में ना इस समय पे जो हालात चल रहे हैं, उनकी जो पिच है, उनकी जो टर्फ है, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। भाई ये चीज़ उनके प्लेयर्स ने बार बार बोली है। लेट्स होप कि भाई हमारे प्लेयर्स जब खेलें, आज रात को इस मैच जो मैच हो रहा है उसमें खेलें, तो उस समय पे अगर आप देखें तो भाई पिच की कंडीशन सही हो। इंजरी नहीं चाहिए दोस्तों मुझे, जस्ट बिकॉज ऑफ द कि यहाँ पे भाई टर्फ खराब है। देखो अभी रिसेंटली उन्होंने NFL का इवेंट कराया था, उसकी वजह से उनको टर्फ हटानी पड़ी थी, और नई जब उन्होंने टर्फ डाली तो उसके बाद तूफान आ गया। मैड्रिड में बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि जिनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, एंड ऐसे में उनकी भी टर्फ यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड की भी टर्फ सेटल नहीं हुई है। तो लेट्स होप कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम ना हो। अब आज की रात को दोस्तों फिर से एक और बार बताया जा रहा है कि भाई तूफान आएगा, कुछ तो मतलब प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे, वेदर गड़बड़ रहेगा। एंड दैट इज़ वाई हमारी टीम ने भाई आज दिन में जाने वाले थे, वो लोग सुबह मॉर्निंग में जाने वाले थे, आज वो जा रहे हैं यहाँ पे रात को, मतलब कल ही रात को पहुँच चुके हैं यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड। तो 2-3 बड़ी ही अटपटी सी वेदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं इस गेम में, बट उसके सिवाय भी भाई आप लोगों को पता है कि भाई रफीना इज़ आउट, रैशफोर्ड इज़ आउट ऑल्सो। दोनों के दोनों भाई जिनोरना वाले गेम के लिए ट्राई कर रहे हैं कि वापस आ जाएं, बट इस गेम में तो दोनों के दोनों नहीं खेलने वाले यार। ऐसे में भाई 11 प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बट एक चीज़ अच्छी है दोस्तों कि हम लोगों के पास बहुत ही सारे ऑप्शन हैं जो कि लेफ्ट विंग पे खेल सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली रफीना और रैशफोर्ड जैसा आउटपुट नहीं देंगे, बट वो खेल सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं खलेगी। फरमीन खेल सकता है, ऑल्मो खेल सकता है वहाँ पे भाई आप लोगों का। यहाँ पे भाई आप रूनी बार्जी को खिला सकते हो, ही कैन प्ले इन लेफ्ट विंग ऑल्सो। आप कंसेलो को खिला सकते हो, बाल्डे को डाल सकते हो, कंसेलो को पीछे डाल दो। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो दोस्तों यहाँ पे हंसी फ्लिक ट्राई कर सकता है। मेरे हिसाब से दोस्तों प्लेइंग 11 क्या होगी मैं आपके सामने लगा देता हूँ। स्टार्टिंग विद फरहान टोरेस दोस्तों, यहाँ पे स्ट्राइकर वाली पोजीशन में फरमीन लोपेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लामिन यमाल। ऑब्वियसली भाई फरमीन को क्यों मैंने पिक किया, अब बाकी सबको क्यों नहीं पिक किया? भाई हमें चाहिए इंटेंसिटी। देखो एथलेटिको मैड्रिड क्लियरली बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, एंड दे नो कि भाई ये गेम में कई सारे की प्लेयर्स मिसिंग है बार्सा में, तो ये गेम को पूरा का पूरा ट्राई करना चाहिए और इसकी वजह से वो खुलेंगे भाई। और हमें यहाँ पे डेफिनेटली भाई थोड़ा सा प्रेस करना ज़्यादा पड़ेगा इस गेम में, सो दैट कि भाई एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग उनके ऊपर क्रिएट करें, सो दैट वो भाई मिस्टेक्स करें, जो कि एथलेटिको मैड्रिड जनरली कर देती है अगर अच्छे से प्रेस करो आप। तो यहाँ पे भाई हमें एक प्रेस, मतलब हमारा जो आगे का फ्रंट थ्री आप देख रहे हो भाई बहुत गंदा प्रेस कर सकता है। लामिन यमाल भी बहुत अच्छा अब इस समय पे भाई काफ़ी गेम से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से प्रेसिंग कर रहे हैं। फरहान कैन डू दैट ऑल्सो, और फरमीन तो आपको पता ही है। ऑल्मो कैन भाई यहाँ पे पीछे ड्रॉप कर सकता है। और ये जो मिडफील्ड के 3 लोग हैं ना दोस्तों, ये कंफ्यूज करने वाली मिडफील्ड है सामने वाली टीम को। ऑल्मो भाई यहाँ पे आपके भाई सीएम बन सकते हैं, बर्नाल आगे अटैक करने जा सकते हैं, फ्रैंकी डियोंग आगे अटैक करने जा सकते हैं, डीएम वाली पोजीशन में भी खेल सकता है, थर्ड सेंटर बैक बन सकता है फ्रैंकी डियोंग आपके लिए। तो भाई ओवरऑल ये जो ऐसी मिडफील्ड है ना दोस्तों, ये कंफ्यूज कर देगी, खेल खेल के समझ में नहीं आएगा एथलेटिको मैड्रिड को क्या होगा। अगर हम लोग कसाडो के साथ आते हैं तो डेफिनेटली डायरेक्टनेस हमारे को आते, डिस्ट्रप्टर वाला नेचर आ जाता। बट अगर हम लोगों के पास कंट्रोल रहेगा मिडफील्ड में, बर्नाल एंड फ्रैंकी डियोंग रहेंगे, तो आई डोंट थिंक सो दोस्तों कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे। ऑल्मो यहाँ पे एक
तरीके से यहाँ पे ब्रिज का काम करेंगे, जो कि बॉल जल्दी नहीं लूज करेंगे। अगर उनको उनसे बॉल निकालना भी तो उन पर जनरली फाउल करना पड़ता है, एंड दैट इज़ वाई मैं ये 3 मिडफील्डर के साथ जाना चाहूँगा दोस्तों। एंड बैक लाइन तो हमारी बिल्कुल एकदम सदाबहार है। कुंडे को मैं फिर से ट्रस्ट करूँगा, बाल्डे अगेन भाई, एंड मिडफील्ड में एरिक गार्सिया एंड कुबार्सी, एंड देन जुआन गार्सिया एज अ गोलकीपर। जिस तरीके से दोस्तों मैंने कहा कि भाई यहाँ पे गेम जो होगा काफ़ी ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड विल कंसिडर दिस इज़ द ओनली चांस फॉर देम टू भाई यहाँ पे आगे बढ़ने का, सेमीफाइनल से फाइनल्स में जाने का, क्योंकि भाई सेकंड लेग में बार्सिलोना विल बी मोर प्रिपेयर्ड विद द मोर ऑप्शंस ना। तो इस वजह से भाई एथलेटिको मैड्रिड विल गो फॉर दिस मैच ओनली। भाई यहाँ पे वो उनका होम है ऑब्वियसली, तो एडवांटेज भी है, एंड दे विल ट्राई टू किल अस इन दिस गेम ओनली। तो यहाँ पे भाई ओपन गेम रहेगा, स्कोरिंग काफ़ी हाई रहेगी, स्कोरिंग हाई इन द सेंस भाई 3-2 हो सकता है, 3-1 हो सकता है। एंड पर्सनली भाई मेरी स्कोर लाइन में वापस से स्टिक करूंगा उसके साथ, 3-1 की स्कोर लाइन में बारसा के साथ जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि भाई एथलेटिको मैड्रिड के पास चाहे लुकमैन आ गया हो, चाहे उनके पास प्लेयर्स भी वापस आ रहे हो, उनके इंजरी जो हो रखे थे जिनको रिकवर कर रहे हो, बट उसके बावजूद भी उनका जो करंट फॉर्म है इट्स नॉट दैट गुड भाई। अभी रिसेंटली भाई बेटिस से 1-0 हार के आए, जिनको 5-0 हरा के आए सा ड्रॉ खेल के आए हैं वो लोग। तो कुल मिला के दोस्तों मतलब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है एथलेटिको मैड्रिड का गेम इस समय पे कह पाना, बट थोड़ा सा नेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ अगर बात करी जाए उनके फॉर्म को अगर आप देखें तो आप निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये गेम हम लोग जीत रहे हैं 3-1 के साथ। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों इस गेम के वॉच लॉन्ग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फॉर नाउ।